गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग न्यूक्लियर की फिशन देख लिया और फ्यूजन की बात। फिशन में क्या था कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, उस पर आप बॉम्बारिंग करोगे तो उसका दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जबकि आज हम उससे उल्टा बोल रहे हैं कि दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर हमारे पास ऐसे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस है, ऐसे छोटे छोटे दो न्यूक्लियस है, ये दोनों मर्ज होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएगा। दोस्तों यही चीज है कि दो छोटे न्यूक्लियस इकट्ठा होकर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बन रहा है। बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा एनर्जी एमिट होगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, व्हेन द टू प्रॉपर लाइट मॉलिक्यूल आर कॉन्सेंट्रेट, यानी दो मिक्स हो रहे हैं, यानी फ्यूज्ड है एट द हाई टेम्परेचर। अब सर एनर्जी एमिट होगी तो एनर्जी और टेम्परेचर का कोई रिलेशन है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू 3/2 kBT। मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास अगर हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन मिक्स होकर कुछ बड़ा बना रहा है, तो उसमें सपोज जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो 400 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट है। मैंने आपको एनर्जी बोल दी कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आप टेम्परेचर फाइंड करो। दोस्तों के की जगह मेरे को टी को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो टी को मैंने सब्जेक्ट बनाया। जैसे ही मैंने टी को सब्जेक्ट बनाया, मेरा काम हो गया 2K/kB। वी नो दैट kB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻³ सारी वैल्यू दोस्तों पुट कर दी, हमारे पास टेम्परेचर रेडी हो गया 3 इंटू 10⁹। दोस्तों कितना हैवी टेम्परेचर हुआ, सोचो सही, इतना ज्यादा टेम्परेचर हुआ जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे को मिक्स हो रहे, उसके अंदर दो प्रोटॉन एक दूसरे को टकरा रहे, तब इतनी एनर्जी मिलेगी, इतना टाइम इंक्रीज होगा। सर ऐसी प्रोसेस रियल लाइफ में नेचर के अंदर कहीं हो रही है? तो हमारा बेस्ट एग्जांपल हमारा सन, बहुत सारे स्टार्स जो ऐसे बने हैं, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होती है। ये सन है तो सन का आउटर लेयर होता है, आप सब जानते हो, ये आउटर लेयर हीलियम का होता है और उसके अंदर ऐसे दो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन इकट्ठा होकर ऐसी प्रोसेस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसके आसपास दोस्तों क्या बनता जाए, हीलियम बनता जाए। अब क्या करेंगे, चलो प्रोसेस याद करते हैं। प्लीज रिमेंबर, आपको इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यूज छोटे छोटे क्वेश्चंस इसके अंदर ये आते हैं कि दो हाइड्रोजन इकट्ठा होकर 1 ड्यूटेरियम बनाएंगे, उसके साथ पॉजिट्रॉन, और एनर्जी एमिट होगी, वो एनर्जी की वैल्यू 0.42 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब क्या हुआ, पॉजिट्रॉन यानी एक पॉजिट्रॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों मिक्स हो जाएंगे, वो दोनों तटस्थ हो जाएंगे। आपको याद होगा एनर्जी मिलेगी फोटोन के स्वरूप में, तो 2 gamma 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी क्या हुआ, इसकी बात हो गई। अब इसकी बात करो तो ये हमने फिर से लिख दिया 1H2। अगेन मैंने 1H1 यानी हाइड्रोजन से उसको कंबाइन किया, तो देखो हीलियम बिना, और दोस्तों ये हीलियम है वो अनस्टेबल है, ये हमारा फिक्स हीलियम नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं हीलियम का मतलब 2He4, यानी ये फिक्स हीलियम नहीं है। तो होता क्या है कि पूरी की पूरी प्रोसेस 2 टाइम्स होती है। अगर 2 बार प्रोसेस होगी तो ये 2 बार मिलेगा, तो 2 बार लिख दिया। इसमें से क्या बनेगा, जो हमें चाहिए वो हीलियम मिलेगा और 2 हाइड्रोजन सेपरेट हो गए और हमारी एनर्जी 12.86 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो उससे बड़ी ये तीनों इक्वेशन कितनी बार हो रहे हैं, तीनों इक्वेशन 2 बार हो रहे हैं, यानी इसका जो रिजल्टेंट आया और इनका एडिशन, तब जाके मेरे को टोटल एनर्जी मिलेगी। अब वही इक्वेशन को मैं सिंपली लिख रहा हूं। वो कैसे लिख दिया, देखो 1 2 3 यानी 6 हाइड्रोजन हमने ऐड किए, निकल रहे कितने, 2, तो 6 - 2 इसलिए यहां पे आया 4। इलेक्ट्रॉन हमने एक बार डाला, पर ये प्रोसेस हो कितनी बार रही है, कितनी बार, 2 बार, तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। फाइनली हमारा अल्फा पार्टिकल हीलियम जो बोलते हैं वो एमिट हुआ। 2, सबको याद है, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो जनरेट हुआ, तो 2 न्यूट्रिनो, 6 गामा रेज,
और दोस्तों मोस्ट आईएमपी ये आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यू, एनर्जी मिली 26.7 मेगा इलेक्ट्रोवॉट। यानी फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि आपको कितने अल्फा पार्टिकल, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पॉजिट्रॉन, कितने गामा रेज मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ये छोटी चीजें एमसीक्यू में आती है। उसके साथ दोस्तों ये पूरी प्रोसेस होगी वो स्टार के अंदर होगी। अब स्टार के अंदर ये सब इकट्ठा हो रहा है तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, उसके जो अंदर वाले हैं वो कोलैप्स होना चालू करेंगे और उसका टेम्परेचर 10⁸ केल्विन हो जाएगा। सर वो कैसे? अभी बात करूं तो अभी हमारा जो सन है वो हमारी जवानी की अवस्था में है, यानी जितने साल अब तक हुए, अब तक सन को बने हुए 8 बिलियन ईयर्स हो गए, सॉरी 5 बिलियन ईयर्स, इतने और होने वाले हैं। जितने ईयर्स हुए उतने ही ईयर्स और होने वाले, तो तब तक वो एनर्जी देता जाएगा धीरे 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 धीरे। एक बार ऐसा होगा कि उसका अंदर का हाइड्रोजन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। जब उसके पास अंदर हाइड्रोजन नहीं होगा तो सारी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तब अंदर वाला जो कार्बन प्रोटॉन है वो क्या करेगा? उसको ठंडा कर देगा, ठंडा करेगा, मॉलिक्यूलर ग्रेविटी आएगी, टेम्परेचर और बढ़ेगा, वो एक बड़ा सा ब्लास्ट होगा और लास्ट में खत्म हो जाएगा। इट्स कॉल्ड रेड जायंट पोजीशन। ये लास्ट में होने वाला है। सन ऐसे खत्म होगा, सन नहीं कोई भी स्टार होता है ऐसे खत्म होगा, जो पूरा ऐसे 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 फिर बाहर निकलेगा, यानी रेड जायंट स्थिति, रेड जायंट पोजीशन में आ जाएगा। दोस्तों साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम लोग यही प्रोसेस को, जैसे हमने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, हम एक काम करते हैं, यही थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्टर बनाते हैं। तो बनाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपको बनाने के लिए दो कंसेप्ट देखना पड़ेगा। एक, उसका टेम्परेचर कितना हो रहा है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपको स्टेडी एनर्जी मिलनी चाहिए। पर प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों कि इतने हाई टेम्परेचर पे जो हमारे पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या बन जाएंगे दोस्तों? प्लाज्मा बन जाएंगे। और ये सारे प्लाज्मा को हमें स्टेडी रखना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, उसको मॉडरेट करना, वो हमारे लिए बड़ी सी चैलेंज है। अगर हम लोग सब मिलकर ये चैलेंज फुलफिल करते हैं, पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड अगर इसको फुलफिल करते हैं, हमें इतनी सारी एनर्जी मिल जाएगी जिसका कोई मोल नहीं। आप सबको पता है एनर्जी सबसे महंगी है अभी। क्यों? सनलाइट में से सब लोग एनर्जी ले ले। सोलर रूफ देख सकते हो आप लोग। हम और आप दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसके लिए मोबाइल में आपको चार्जिंग चाहिए, तो वो भी चार्जिंग, वो भी एनर्जी का एक टाइप है। इसका मतलब दोस्तों हमें अनलिमिटेड एनर्जी मिल जाएगी। क्यों? जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बन पाएगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देख लो, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट कि जिसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, और इसमें से एमसीक्यूज जो निकल रहे हैं वो आपको एकदम परफेक्ट करने हैं। ओके बेटा, तो ध्यान से देख लो, डन कर दो।